हमारा चित्त है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, और मैंने चर्चा की है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में जो है, हमारे चित्त में सुख ज़्यादा समाया हुआ है, सुख का लोभ समाया हुआ है। हम दुखी रहते हैं, हर पल दुख से डूबा हुआ है और हम सुखी होना चाहते हैं, यह चाहत हमारी है। इसलिए हम सुख की तरफ बहुत जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं। श्रेष्ठ जीवन की चाह हर कोई रखता है, इसलिए हम उसकी तरफ बहुत जल्दी से आकर्षित हो रहे हैं। इस आकर्षण में हम ये भूल जाते हैं कि बुद्ध का जो है मौलिक सिद्धांत क्या है। धम्मबंधुओं से यह चर्चा की गई और अधिकतर का यह मत निकल कर आया है कि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, यह उद्देश्य रखना चाहिए, यह विषय होना चाहिए। मैं सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध, उनसे पहले यह संसार के सभी मनुष्य किस की तलाश करते रहे? क्या वे दुख की तलाश करते रहे या वे सुख की तलाश करते रहे? क्या इस संसार के, जब से इस संसार में मनुष्य ने जन्म लिया है, उत्पन्न हुआ है, मनुष्य इतिहास शुरू हुआ है, और मनुष्य के इतर सभी प्राणियों ने क्या सुख की चाह नहीं की है? क्या श्रेष्ठ जीवन की चाह नहीं की है? क्या जो भारत के ऋषि मुनि थे, जो उन्हें त्याग किया, तपस्या की, क्या वो सुख प्राप्ति के लिए नहीं था? स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं था? अप्सराओं की चाह के लिए नहीं था? क्या उन्हें वो सुख मिल पाया? क्या अप्सराएं मिल पाईं? क्या स्वर्ग मिल पाया? और उनके बाद जब बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ तो बुद्ध किस की खोज में गए? सुख की खोज में गए या दुख की खोज में गए? मैं लगातार धम्म चर्चा में इस विषय को उठाता आ रहा हूँ और यह बात करता रहा हूँ। हम फिर भी भटक जाते हैं, और हम भटक रहे हैं इसीलिए धर्म के तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं केवल प्रकाश डालने का काम करूँगा, कोई निर्णय देने का काम नहीं करूँगा। भगवान बुद्ध ने इस संसार के जितने भी प्राणी अब तक जो कर रहे थे, उनके विपरीत, बिल्कुल उलट दिशा में लोग सुख को ढूंढ रहे थे, स्वर्ग को ढूंढ रहे थे, अप्सराओं को ढूंढ रहे थे, और वे लगातार दुखों में पड़ते जा रहे थे। और बुद्ध ने उनके विपरीत दुख को ढूंढा, दुख को परिभाषित किया। जाति दुखा, जरापि दुखा, व्याधि दुखा, मणापि दुखा, शोक परिदेव दोमनस्य उपाया सापि दुखा, अप्ये ही संपयोगो दुखो, प्ये ही विपयोगो दुखा, यम्पि छंगने लभति तम्पि दुखं, पचुपादान खंदापि दुखा। ये दुख को बुद्ध ने परिभाषित किया। क्या बुद्ध ने श्रेष्ठ जीवन को परिभाषित किया? क्या बुद्ध ने सुख को परिभाषित किया? क्या बुद्ध ने हैप्पीनेस को परिभाषित किया? क्या उसकी परिभाषा दी? जिसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं, उसको हम ढूंढेंगे कैसे? मैं यदि आपको एक कमरे में भेजूं, उसमें बहुत सारे सामान रखे हैं, उसमें एक मोबाइल रखा है, और उस मोबाइल को, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूं, उसकी परिभाषा आपको बताऊं, तो क्या आप उसे ढूंढ कर नहीं ला पाएंगे? और यदि मैं एक ऐसी चीज़ को ढूंढ के लाने के लिए कहूं जिसकी मैंने आपको कुछ व्याख्या नहीं की है, उसकी परिभाषा नहीं दी है, क्या आप कमरे में से उसको ढूंढ कर ला पाएंगे? तो ये संसार जो है, अज्ञानता के कारण, सुख की चाह के कारण, तृष्णाओं से भरकर लगातार दुख और दुख और दुख में ही पड़ने का काम करता रहा है। हमने जो ट्रस्ट का निर्माण किया, उसका उद्देश्य रखा दुख मुक्ति के लिए एक आंदोलन। इसके साथ में थोड़ा सा आधार प्रस्तुत करने के लिए एक और संगठन की मैं अगर बात करूं, तो उनका जो उद्देश्य है वो भी धार्मिक आंदोलन है, वो भी धार्मिक संगठन है, और उसका जो नेतृत्व है एक भंते जी कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में उस संगठन से लोग जुड़े हुए हैं।
और उनके संगठन का उद्देश्य है श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। तो हमें जांच करनी है बिना द्वेष के, बिना राग के, बिना घृणा के, समता में रहकर। हमें जांच करनी है कि दो संगठन, दोनों के उद्देश्य, तो बुद्ध के सिद्धांतों के अनुरूप कौन सा सिद्धांत, कौन सा उद्देश्य उचित है। कहीं हम अनुचित तो नहीं हैं। यदि हम अनुचित हों, जान जाएं, तो हम वहीं रुक जाएं। और रात 1 बजे के आसपास पटना से चलकर यहाँ सीतामढ़ी ज़िला है, यहाँ पर आया। सुबह भी काफ़ी बहुत मुश्किलात मेरे सामने आए, उठने में समस्या हो रही थी। उससे पहले बुद्ध पूर्णिमा थी, पूरा दिन कवरेज किया, थकान हो गई थी। तो कल सुबह भी बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन क्योंकि निश्चय है, अधिष्ठान है, सुबह 5:15 बजे उठकर ये मीटिंग को ज्वाइन करना ही होता है, शुरू करना होता है। 15-20 मिनट बहुत समस्या रहती है, क्योंकि 1 बजे के बाद अगर हम कैलकुलेशन करें तो मात्र 4 घंटे के आसपास की नींद मिल पाती है, और उसके बाद नींद अपने चरम पर होती है। सर, मैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट तहसील देवबंद से हूँ जी। विपස්සना के समय से पैरों में जो है ना, थोड़ी कीड़ी सी चल रही थी जी, जिसमें लोग हो गई हो जी, बाकी और कुछ नहीं सर, सब सही है जी। तो जो हमारे चित्त में विकार हैं, उन विकारों के कारण शरीर पर प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यदि हम जो है समता में रहकर इन सभी विकारों को दृष्ट भाव से देखेंगे और अनित्यता का बोध बनाए रखेंगे, सभी चीज़ें अनित्य हैं, सब कुछ अनित्य है, सभी संस्कार अनित्य हैं, इस बात को जानते रहेंगे, तो ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। किसी भी प्रकार का दर्द शरीर पर महसूस हो रहा है तो वह विकार है, और वह जैसे ही विकार आपके चित्त से निकलेगा, दूर होगा, तो वह भी यदि किसी अन्य व्यक्ति के पिता की संवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 मिनट रुक जाए और बड़े ध्यान से निरीक्षण करें। यदि फिर भी कोई लाभ ना मिले तो अगले अंग की ओर जाए। ऐसे ही शरीर के हर अंग का निरीक्षण करते रहें। शरीर के हर अंग में हो रही संवेदनाओं को जानते रहें। भवतु सद्गुणमंडलम्, भवतु सद्गुणमंडलम्, भवतु सद्गुणमंडलम्। साधु साधु साधु। साध। सभी अपनी आंखें खोल लें। बहुत अच्छे मन से, बहुत अच्छी तरह से विपස්සना और आनापानसती कराने का प्रयास किया। बहुत बहुत साधुवाद। तो प्रिय धम्म बंधुओं, आज जो धम्म चर्चा है उसका विषय जो धम्मपथ ट्रस्ट है उसके उद्देश्य को लेकर करेंगे। जैसा कि आपको विदित होगा कि धम्मपथ ट्रस्ट का उद्देश्य है दुख मुक्ति के लिए एक आंदोलन। तो बहुत ही शांत व स्थिर मुद्रा में रहकर और गंभीर चिंतन की अवस्था में आकर इस पर अपना चिंतन प्रकट करेंगे, और थोड़ी देर के लिए जो हमारे साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं
वे अपने परिचय के साथ में आनापानसति और विपश्यना में यदि उनके साथ में कोई कठिनाई उत्पन्न हुई है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उनके साथी यदि किसी भी साथी की कोई समस्या अगर आई है उसको तो उस चर्चा करेंगे। उसके बाद आज अपने विषय पर धम्म चर्चा करेंगे। जो नए साथी जुड़े हैं कृपया वे परिचय के साथ में यदि कोई उनको समस्या हुई हो तो चर्चा करें। हमारे साथ में कुलभूषण नागे जुड़े हुए हैं, कृपया वे बताएं कि उनका आज का कैसा अनुभव रहा। यदि कोई कठिनाई आई हो तो उसका जिक्र करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जी। सही में हुआ जी मेरा आनापान, और मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ इस टीम में। तो मैंने विपश्यना सेंटर में एक बार लगाया हुआ है, तो उसके अनुभव के आधार पे मेरा आनापान सही हो गया। साधु साधु, बहुत अच्छा। प्रवेश कहाँ से है सर? सर मैं अम्बाड़ा, हरियाणा, अम्बाड़ा गाँव पकड़ी से हूँ सर जी। ठीक है। प्रवेश कुमार जी हमारे साथ में हैं, वो अपने परिचय दें और बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय सर सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। सर मैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट तहसील देवबंद से हूँ जी। विपश्यना की समस्या पैरों में जो है ना थोड़ी थोड़ी कीड़ी सी चल रही थी जी। जिसमें लोग हो गई हो जी। बाकी और कुछ नहीं सर, सब सही है जी। तो जो हमारे चित्त में विकार हैं उन विकारों के कारण शरीर पर प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यदि हम जो है समता में रहकर इन सभी विकारों को दृष्ट भाव से देखेंगे और अनित्यता का बोध बनाए रखेंगे, सभी चीज़ें अनित्य हैं, सब कुछ अनित्य है, सभी संस्कार अनित्य हैं, इस बात को जानते रहेंगे तो ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। किसी भी प्रकार का दर्द शरीर पर महसूस हो रहा है तो वह विकार है, और वह जैसे ही विकार आपके चित्त से निकलेगा, दूर होगा, तो वह भी समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद आपका। हमारे बीच में राम बहादुर जी हैं, कृपया भी अपना परिचय दें और बताएं। जी। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। मैं राम बहादुर जी। सलाहपुर पट्टी प्रतापगढ़ यूपी से बिलोंग करता हूँ जी। पेशे से अध्यापक हूँ सर जी। यही मेरा छोटा सा परिचय है, और आपके विपश्यना में जुड़ने की बड़ी जी। कोई समस्या तो नहीं आई? अवसर आती है आज 2-3 दिन से सर, शादियों में जाने से जी। बहुत बहुत साधुवाद। तो प्रिय धम्मबंधुओं, खैर आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद। निरंतर लगातार इतने कठिन कार्य में आप अपना सहयोग देते आ रहे हैं, और आगे भी उम्मीद है ऐसे सहयोग देते आएंगे, और इस ध्यान साधना का, विपश्यना का आप भी लाभ उठाते रहेंगे। तो आज का जो हमारा धम्म चर्चा का जो विषय है, हमने जो ट्रस्ट का निर्माण किया उसका उद्देश्य रखा दुख मुक्ति के लिए एक आंदोलन। इसके साथ में थोड़ा सा आधार प्रस्तुत करने के लिए एक और संगठन की मैं अगर बात करूं तो उनका जो उद्देश्य है वो भी धार्मिक आंदोलन है, वो भी धार्मिक संगठन है,
और उसका जो नेतृत्व है एक भंते जी कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में उस संगठन से लोग जुड़े हुए हैं और उनके संगठन का उद्देश्य है श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। तो हमें जांच करनी है बिना द्वेष के, बिना राग के, बिना घृणा के, समता में रहकर। हमें जांच करनी है कि दो संगठन, दोनों के उद्देश्य, तो बुद्ध के सिद्धांतों के अनुरूप कौन सा सिद्धांत, कौन सा उद्देश्य उचित है। कहीं हम अनुचित तो नहीं हैं। यदि हम अनुचित हों, जान जाएं, तो हम वहीं रुक जाएं और अपने उद्देश्य को बदल लें। इसलिए यह चर्चा सार्थक होनी चाहिए। सभी को इस पे बहुत ही ध्यान से, गंभीरता से चिंतन मनन करना चाहिए। गहराई में जाकर जो है इसकी जांच करनी चाहिए। तो मैं आपसे यह अपेक्षा रखता हूँ कि इस पर आप जो है समुचित प्रकाश डाल पाएंगे। तो इसके लिए मैं सबसे आग्रह करूँगा कि जो इस पर प्रकाश डालना चाहते हों वह अपना हैंड रेज़ कर दें। हैंड रेज़ का ऑप्शन इस गूगल मीट में उपलब्ध है। कृपया बताएं। यदि आप हैंड रेज़ नहीं करेंगे तो मैं शुरुआत से जो मुझे ऊपर से दिखाई देंगे मैं चर्चा करना शुरू कर दूंगा। जी बताएं, दुख मुक्ति के लिए एक आंदोलन या श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन या सुख प्राप्ति के लिए एक आंदोलन, कौन सा विषय ठीक है, कौन सा उद्देश्य ठीक है। ये धम्म चर्चा है, विशुद्ध रूप से धम्म चर्चा है, धम्म का विषय है, चिंतन करने के लिए बहुत ही बेहतरीन विषय है। कृपया अपनी राय प्रकट करें। ऊपर से धम्मवीर जी का हैंड रेज हुआ है। मैं आमंत्रित करता हूं धम्मवीर जी को, कृपया भी अपनी बात रखें। श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब जी। अन्य को साथी बताएं। मैं बता दूं कि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, यह उद्देश्य धम्मभूमि संगठन है, फाउंडेशन है, जिसका नेतृत्व भंते करुणाशील राहुल जी कर रहे हैं। उन्होंने इसका उद्देश्य यही बताया है कि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। और हमने जो धम्मपद का अब तक उद्देश्य रखा है वह रखा है दुख मुक्ति के लिए एक आंदोलन। जी बताएं, अन्य साथी प्रकाश डालें। समय बहुत कम है, समय का हमें ध्यान रखना है, समय के भीतर ही चर्चा समाप्त करनी है। जी अशोक जी। जी सर, हमें मुक्ति मार्ग के लिए या धर्म के आगे बढ़ाने के लिए हमें अच्छा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कौन सा उद्देश्य सही है? दुख मुक्ति के लिए एक आंदोलन, श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, सुख प्राप्ति के लिए एक आंदोलन। श्रेष्ठ जीवन के लिए मुक्ति का आंदोलन बहुत जरूरी है, अच्छा है। श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, ये अच्छा है। धम्मवीर जी की बात को आप जो है सहमत कर रहे हैं? जी सर। जी बहुत बहुत साधुवाद जी। आपका नाम जान पा रहा हूँ, हैंड रेज है, बताएं। जी भाई राम बहादुर जी। राम बहादुर जी बताएं। जी जी, मुझे लगता है संसार में सभी मनुष्य दुखों से पीड़ित हैं, इसलिए दुख मुक्ति के लिए एक आंदोलन ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और बताएं। और कोई साथी बताना चाहता है? जी। और कोई साथी इस विषय पर? हमने एक लाइन में पूछा है, हाँ या ना, 3 विकल्प दिए हैं, उनमें से एक को चुनना है। बहुत आसान काम है। जी हैंड रेज है, बताएं। जिनका हैंड रेज है बताएं। हिमांशी,
हिमांशी, जी दुख मुक्ति के लिए एक आंदोलन, श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, सुख प्राप्ति के लिए एक आंदोलन, कौन सा उद्देश्य सही है? रिया, श्रेष्ठ जीवन के लिए श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। हिमांशी ने जो है धम्मीर जी की बात को, अशोक जी की बात को समर्थन दिया है, बहुत अच्छे, साधु साधु साधु। रिया हाँ जी, बताइए। श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन, साधु साधु साधु, बहुत अच्छे। विजेंद्र जी, जिन साथी का जी जी टीम सभी साथियों को जय भीम। मेरे ख्याल से ये है कि देखो, श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन और दुख मुक्ति के लिए भी आंदोलन, दोनों ही जरूरी है। नहीं, चुनाव में एक के लिए करना है। चुनाव तो एक ही रखेंगे ना, उसमें दोनों डाल सकते हैं। जिस जीवन श्रेष्ठ होगा तो दुख तो फिर समाप्त हो ही जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद जी। जिनका हैंड रेज है बताएं, मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ इसलिए बताएं। जिन साथी का हैंड रेज है बताएं। जब हम अपने को स्वयं सुधार लेंगे और श्रेष्ठ जीवन की तरफ बढ़ जाएंगे और अपने चित्त से विकारों को समाप्त करके ईर्ष्या अपनी समाप्त कर देंगे और उपेक्षा भाव पर आ जाएंगे, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा। और हर श्रेष्ठ जीवन होगा। देशराज जी, एक लाइन में हमें जो चुनना है कि दुख मुक्ति के लिए एक आंदोलन, श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, सुख प्राप्ति के लिए एक आंदोलन, मैंने 3 विषय दिए हैं। जाएंगे दुख जो है हमारे जीवन के जो है ना श्रेष्ठता नहीं है, उसी के कारण है। तो किसको चुन रहे हैं आप? जी, किसको चुन रहे हैं? दुख मुक्ति के लिए एक आंदोलन, श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन, सुख प्राप्ति के लिए एक आंदोलन, जीवन श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। बहुत बहुत साधुवाद। अधिकतर लोगों की यही सोच है, यही विचार है। और हमारे साथ में और भी एक साथी हैं जिनका हैंड रेज है, कृपया बताएं। यदि वो साथी बताना चाहते हैं तो बताएं, नहीं तो फिर मैं धम्म चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल सर, श्रेष्ठ जीवन रहेगा। अगर आदमी के जीवन में श्रेष्ठ जीवन जीने का तरीका है और समझ में आ जाएगी तो दुखों का निवारण खोज लेगा। बहुत बहुत साधुवाद। श्रेष्ठ जीवन ही ठीक होता है। आंदोलन, श्रेष्ठ जीवन आंदोलन। सभी धम्मबंधुओं से यह चर्चा की गई और अधिकतर का यह मत निकल कर आया है कि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, यह उद्देश्य रखना चाहिए, यह विषय होना चाहिए। मैं सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध, उनसे पहले यह संसार के सभी मनुष्य किसकी तलाश करते रहे? क्या वे दुख की तलाश करते रहे या वे सुख की तलाश करते रहे? क्या इस संसार के, जब से इस संसार में मनुष्य ने जन्म लिया है, उत्पन्न हुआ है, मनुष्य इतिहास शुरू हुआ है और मनुष्य के इतर सभी प्राणियों ने क्या सुख की चाह नहीं की है? क्या श्रेष्ठ जीवन की चाह नहीं की है? क्या जो भारत के ऋषि मुनि थे, जो उन्हें त्याग किया, तपस्या की, क्या वो सुख प्राप्ति के लिए नहीं था? स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं था? अप्सराओं की चाह के लिए नहीं था? क्या उन्हें वो सुख मिल पाया? क्या अप्सराएं मिल पाईं? क्या स्वर्ग मिल पाया? और उनके बाद जब बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ तो बुद्ध किसकी खोज में गए? सुख की खोज में गए या दुख की खोज में गए? मैं लगातार धम्म चर्चा में इस विषय को उठाता आ रहा हूँ और यह बात करता रहा हूँ, हम फिर भी भटक जाते हैं।
और हम भटक रहे हैं, इसीलिए धर्म के तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं केवल प्रकाश डालने का काम करूँगा, कोई निर्णय देने का काम नहीं करूँगा। भगवान बुद्ध ने इस संसार के जितने भी प्राणी अब तक जो कर रहे थे, उनके विपरीत, बिल्कुल उलट दिशा में लोग सुख को ढूंढ रहे थे, स्वर्ग को ढूंढ रहे थे, अप्सराओं को ढूंढ रहे थे, और वे लगातार दुखों में पड़ते जा रहे थे। और बुद्ध ने उनके विपरीत दुख को ढूंढा, दुख को परिभाषित किया। जाति दुखा, जरापि दुखा, व्याधि दुखा, मणापि दुखा, शोक परिदेव दोमनस्य उपाया सापि दुखा, अप्ये ही संपयोगो दुखो, प्ये ही विपयोगो दुखा, यम्पि छंगने लभति तम्पि दुखं, पचुपादान खंदापि दुखा। ये दुख को बुद्ध ने परिभाषित किया। क्या बुद्ध ने श्रेष्ठ जीवन को परिभाषित किया? क्या बुद्ध ने सुख को परिभाषित किया? क्या बुद्ध ने हैप्पीनेस को परिभाषित किया? क्या उसकी परिभाषा दी? जिसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं, उसको हम ढूंढेंगे कैसे? मैं यदि आपको एक कमरे में भेजूं, उसमें बहुत सारे सामान रखे हैं, उसमें एक मोबाइल रखा है, और उस मोबाइल को, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूं, उसकी परिभाषा आपको बताऊं, तो क्या आप उसे ढूंढ कर नहीं ला पाएंगे? और यदि मैं एक ऐसी चीज़ को ढूंढ के लाने के लिए कहूं जिसकी मैंने आपको कुछ व्याख्या नहीं की है, उसकी परिभाषा नहीं दी है, क्या आप कमरे में से उसको ढूंढ कर ला पाएंगे? तो ये संसार जो है, अज्ञानता के कारण, सुख की चाह के कारण, तृष्णाओं से भरकर लगातार दुख और दुख और दुख में ही पड़ने का काम करता रहा है। लेकिन बुद्ध ने इस संसार की जो सोच थी, अब तक लगातार जो सुख को खोज रहे थे और लगातार दुख में पड़ रहे थे, उसके विपरीत जाकर दुख की खोज की, दुख को परिभाषित किया, दुख को जाना, उसके कारण को जाना, उसके निवारण को जाना, और उसका निवारण करने के लिए एक मार्ग ढूंढ लिया, और उस मार्ग पर चलकर उस दुख का नाश कर दिया। उस दुख का अंत करने के बाद क्या रह गया जीवन में? क्या शेष था? क्या वह सुख नहीं था? क्या जीवन श्रेष्ठ नहीं था? उस सुख को बुद्ध ने पाया, जिसको निब्बान कहते हैं, जो कि परम सुख है। सोचिए, हमारे सोचने की दशा क्या है। कल भी यहाँ मैं पटना में एक संगोष्ठी में था, जिसमें कि पूरे देश से माने हुए विद्वान आए थे। विषय था संस्कृति, समाज और राजनीति पर बौद्ध धर्म सिद्धांतों का प्रभाव। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि विद्वानों ने वही जिसकी चाह हर मनुष्य करता है, और बहुत आकर्षित करने वाला विषय है। जब हम सुख की बात करते हैं तो लोग आकर्षित होते हैं। जब हम कहते हैं कि आपको सुख मिलेगा तो बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि हम नाच गाने की बात करें तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर नाच गाना करने लगते हैं। डीजे चला दे तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर नाचने लग जाते हैं। लेकिन हमने विपश्यना के लिए लोगों को आमंत्रित किया, बार बार आमंत्रित करते हैं, रोज़ ये मैसेज प्रेषित करते हैं, तरह तरह की बातें उसमें बताते हैं, लेकिन इस तरफ आने के लिए कोई तैयार नहीं है, इस मार्ग पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्योंकि यह मार्ग दुखों से मुक्त होने का मार्ग जो है, कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग है। पहले कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, दुख को दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। जब दुख को दूर कर लेंगे, तब जो जीवन में शेष रह जाएगा, निश्चित तौर पर फिर हम कह सकते हैं कि यही सुख है। क्या ऐसा नहीं है? इससे इतर यदि कोई व्यक्ति, कोई सदस्य, कोई साथी अगर अपनी राय रखता है तो कृपया वो बताएं। जी, आप कई लोगों के हैंड रेज हैं, अगर ये पूर्ववत हैंड रेज नहीं है तो इनको ऑफ कर लें, और अगर हैंड रेज अभी किए हैं आपने तो कृपया उस पर प्रकाश डालें। जी अशोक जी।
ये पहले क्या हो रखा है, ये अभी नहीं किया हमने। अच्छा अच्छा, तो कोई बोलना हाँ। चाहेगा इस बात पे? दोबारा बताओ सर। दोबारा बताऊं? हाँ जी। ओहो, देखिए, बुद्ध से पहले इस संसार के सभी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई भी प्राणी हो, वह सुख की ही खोज कर रहे थे। जीवन में से सुख को तलाश कर रहे थे कि उन्हें सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। वो सुख ही सुख देख रहे थे। लेकिन लगातार सुख की चाह में पड़कर वे लगातार दुखों में जा गिर रहे थे। धम्पद में बुद्ध ने कहा भी है कि सरितानि स्नेहितानि चैसोमसानि भवत्य जंतुनो तेवे जाति जरूपगा नरा, कि जो मनुष्य है लगातार सुख के फेर में पड़कर लगातार तृष्णा रूपी नदी में, उसमें दुख में बार बार गिरता जा रहा है। तो बुद्ध से पहले सभी लोग जो हैं स्वर्ग की चाह रख रहे थे, अप्सराओं की सोच रहे थे, सुख की सोच रहे थे। लेकिन किसी को ना तो अप्सरा मिली, ना स्वर्ग मिला, ना सुख मिला, और इन सब के बदले लगातार उनको दुख ही दुख मिलते आ रहा था। लेकिन बुद्ध इन सब के विपरीत दुख की खोज में गए। उन्होंने दुख को परिभाषित किया। अब तक जो लोग सुख की खोज कर रहे थे, सुख के लिए अपना जीवन लगा रहे थे, उन्होंने सुख को परिभाषित नहीं किया था। वे सुख को परिभाषित नहीं कर पाए थे, इसीलिए वे सुख को ढूंढ नहीं पाए थे। लेकिन बुद्ध ने दुख की खोज में गए, दुख को परिभाषित किया, दुख के कारण को जाना, दुख के निवारण को जाना, दुख को दूर करने के लिए एक मार्ग तलाश लिया और उस मार्ग पर चलकर उस दुख को नाश कर दिया, समूल नाश कर दिया, और उन्होंने उस परम सुख को पाया जिसको निब्बान कहते हैं। तो मैंने आपका केवल एक छोटा सा मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है, दिशा दिखाने के प्रयास की है कि हम किसको ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में। यह जो हम आनापानसति करते हैं, यह जो हम विपස්සना करते हैं, इसके ज़रिए हम क्या पाने की चेष्टा करते हैं? सुख पाने की चेष्टा करते हैं या अपने विकारों को समाप्त कर दुख से मुक्त होने का प्रयास करते हैं? ये छोटा सा समझने की चेष्टा है, क्योंकि अभी भी जो है, अगर मैंने बताया कि मैं अगर लोगों को आमंत्रित करूं कि आज एक पार्टी है, डांस होगा या फिल्म देखेंगे या हम जो है बहुत एंजॉय करेंगे, तो उसमें इस संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। लेकिन बहुत कम प्राणी ऐसे हैं जो कि अपने दुखों को दूर करने पर जोर देंगे, चिंतन मनन करेंगे और उस पर काम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दुखों को दूर करने का मार्ग अत्यंत कठिन है, दुष्कर है। फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुन्निवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसुकारो व तेजनंग। बुद्ध हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। तो अब हमें क्या उद्देश्य अपना निर्धारित करना चाहिए? सुख प्राप्ति के लिए एक आंदोलन, श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, या दुख मुक्ति के लिए एक आंदोलन? क्या किसी की राय बदली है या पूर्ववत वही राय है? दुख मुक्ति के कारण ही हमें आगे जीवन श्रेष्ठ जीवन मिल सकता है। जो हमारा दुख है उसको ही हम मुक्ति के मार्ग में ले जाना चाहते, ले जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत साधुवाद। धम्बीर जी, डॉक्टर साहब, एक सवाल कर रहा हूँ मैं कि हम 5 नियम का, जैसे पंचशील जो कहते हैं जी, तो उस पंचशील को हम बोलते हैं, उस पर अमल करना चाहते हैं या उसको अमल करने के लिए कहते हैं, तो वो हम क्यों कह रहे हैं? उसका क्या कारण है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि हम पंचशील का नियमों का पालन करना चाहिए? एक सवाल है। देखिए, इस संसार के लोगों ने वो किया जो नहीं करना चाहिए, उसको चाहा जिसकी चाहत में तृष्णा भरी हुई है। जब हम सुख की बात करते हैं तो हम तृष्णा के फेर में फंसे हुए लोग हैं। तृष्णा है हमारे भीतर से, सुख की तरफ बड़ी जल्दी आकर्षित हो रहे हैं। पंचशील को भी देखेंगे तो बुद्ध ने जो पंचशील दिए हैं, और मैंने पीछे भी इसकी चर्चा की है देशराज जी से, जब वे वारितशील की बात करते हैं, चारितशील की बात करते हैं, तो मैंने चर्चा की है कि बुद्ध ने हमें जो है निषेधात्मक शील दिए हैं,
जो किसी भी बात को नहीं करने के लिए कहते हैं। और मैं बार बार इस बात पे चर्चा करता हूँ कि हम जो नहीं करना है, अगर उसको जान जाएंगे कि ये नहीं करना है, वो आसान है। क्या करना है उसमें बहुत सारी चीज़ें परिभाषित करनी पड़ेगी। परिभाषा में अगर एक तत्व भी छूट गया तो नहीं करने की दिशा में जो हम जा रहे थे, तो जो करने की दिशा में हम जा रहे हैं वहाँ में कहीं ना कहीं रूम मिल जाएगा कि ये हो सकता है। और जहाँ ऑप्शन मिल जाता है, विकल्प मिल जाता है, छोड़ दो, राम राम शुरू करेगा भाई, आप ही शुरू करेंगे, कौन शुरू करेगा? आप ही शुरू करो, आप फ्री है, अपना माइक जो है ऑफ कर दें। चर्चा के दौरान यदि आप इस चर्चा में शामिल नहीं है तो अपना माइक ऑफ कर दें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जो हमारा चित्त है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, और मैंने चर्चा की है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में जो है, हमारे चित्त में सुख ज़्यादा समाया हुआ है, सुख का लोभ समाया हुआ है। हम दुखी रहते हैं, हर पल दुख से डूबा हुआ है, और हम सुखी होना चाहते हैं, यह चाहत हमारी है। इसलिए हम सुख की तरफ बहुत जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं। श्रेष्ठ जीवन की चाह हर कोई रखता है, इसलिए हम उसकी तरफ बहुत जल्दी से आकर्षित हो रहे हैं। इस आकर्षण में हम ये भूल जाते हैं कि बुद्ध का जो है मौलिक सिद्धांत क्या है, बुद्ध ने किस बात पर जोर दिया है। चलिए, आज समय हो गया है, इस चर्चा को फिर जारी रखेंगे कल, और संभावना व्यक्त करते हैं कि कल भी जारी रह पाएगी। आज समय ज़्यादा हो गया है, मैं नहीं चाहता कि हम अपनी सीमा को लांघें और किसी को कोई फिर दुख हो, क्योंकि सुख में पड़े हुए हम लोग, तृष्णाओं से भरे हुए हम लोग बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं झेल सकते हैं। इसलिए इस आज की जो मीटिंग है गूगल मीट, इसको समापन की तरफ लेके चलते हैं। किसी और साथी का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो थोड़े समय में जिसको किया जा सके तो वह कर सकता है, अन्यथा हम समापन की तरफ बढ़ेंगे। जी, चलिए, सभी लोग अपने माइक ऑफ कर देंगे। सभी अपने माइक ऑन कर लेंगे। वीडियो ऑफ कर सकते हैं लेकिन माइक ऑन कर लेंगे। जिनको सभ्यता आती है वे सभ्यता करेंगे, जिनको नहीं आती है वे सुनेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे, एक साथ करेंगे। सबे सत्ता सुखी होतु, सबे होतु सखे विनु, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होतु सखे विनु, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होतु सखे विनु, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, संसार के सभी प्राणी, किसी को कोई कष्ट ना हो। यदि किसी को कोई कष्ट हो तो उन्हें दुख मुक्ति के लिए एक सम्यक मार्ग मिले, सम्यक मार्ग मिले, सम्यक मार्ग मिले। सब भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। जी, सभी को जय हिंद मिलता है। कल फिर जुड़ते हैं। जय भीम।